समस्त को प्रेज नमस्कार मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज भिडियो बर्तमान जो दीदी को देखुंट दीदी जन को ब्राह्मण परिवार प्रभु जीशु को ग्रहण कर समस्त को कही रखापी चाहे प्रभु जीशु जे सत्य अटंती आउ भिडियो ब्राह्मण परिवार आसी दीदी जन को साक्ष्य दौरान से ब्राह्मण कि प्रकार प्रभु जीशु निकट को आसिले ताहा आपण माने ए साक्ष्य देखंतु तापरे मु आगो को आपन संगे कथबार्ता करी। आप सभी लोगों को जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरा जो निवास है वो जगदलपुर है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ की हूँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत रीति से आए मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं बचपन से लेकर के ब्राह्मण परिवार में थी तो वहाँ बहुत पूजा पाठ होता था। मैं जब छोटी थी तो लोगों को अपना वो श्लोक वगैरह सुनाती थी, लोग सुनने आते थे बचपन में। मैं सोचती थी कि ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा वो ही होता है और मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और इतना पूजा पाठ करती थी कि मैं 4 बजे उठ के नहा धो करके करती थी घर पे भी। और जब मेरी शादी हो गई तो वहाँ पर भी मैं पूजा पाठ करते रही। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो क्रिश्चियन स्कूल में 5th तक हुई है। 6th से हम लोग एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई किए, लेकिन 5th में जब वहाँ पर प्रभु की स्तुति और आराधना होती थी तो हमको ऐसा लगता था कि वो क्रिश्चियन लोगों का स्कूल है और वहाँ पर क्रिश्चियन लोग ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ऐसे दिन बीतते चला गया। और जब मैं बड़ी हुई, मुझे आज याद है जब मैं 12th क्लास में होंगी, 1st ईयर में शायद थी, हाँ, तो मेरे को पेट में बहुत, मुझे अल्सर का प्रॉब्लम था। तो मुझे इतना तकलीफ़ होता था, इतना तकलीफ़, और मैं क्रिश्चियन लोगों से बहुत चिढ़ती थी वो। लेकिन एक क्रिश्चियन फैमिली की एक लड़की थी जिसका नाम अनीता मसीह था। उसने मुझे बोला कि मैं तुमको एक पास्टर के पास लेके चलती हूँ और वहाँ पर देखना प्रार्थना होगा तो तुम ठीक हो जाएगी। तो मैंने बोला इतने डॉक्टर जब मुझे ठीक नहीं करे तो ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो मुझे ठीक करेगा? मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, मुझे तो किसी ने ठीक नहीं किया। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, एक पास्टर ने मेरे लिए जब प्रार्थना किया, जब प्रार्थना चालू किया तो उनके प्रार्थना करते करते मैं ठीक होने लगी। और जैसे ही उनका प्रार्थना खत्म हुआ मैं बिल्कुल चंगी हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं उस समय मुझे एक झटका जैसे लगा कि मैं कैसे ठीक हो गई। तो भी मुझे उसमें भी डाउट होने लगा, क्योंकि मैं कभी बाइबल नहीं जानती थी, कभी मैं जानती नहीं थी कि हमारे परमेश्वर कितने दयालु परमेश्वर, उसकी महिमा कितनी महान है। उसके बाद ऐसे बढ़ते चली गई मैं, और बढ़ते जाने के बाद में एक समय ऐसा आया कि मेरी शादी हो गई। जिस घर में मेरी शादी हुई वो घर थोड़ा सा पुअर फैमिली से था, लेकिन अच्छे थे, सब लोग ठीक थे। लेकिन उस घर में भी जब मैं गई तो मेरे मिस्टर के साथ में मेरा अनबन चलने लगा। वो मुझे हर चीज़ में चिढ़ाते थे, थोड़ा सा ड्रिंक लेते थे, बहुत परेशान रहती थी मैं। एक दिन उन्होंने ऐसा शब्द बोला, मैं सोचती थी मुझे कोई तो हो जो मुझे सच्चा प्यार करे। और सचमुच मुझे एक चीज़ का एहसास है कि परमेश्वर से ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। और ऐसे बढ़ते एक दिन उनके साथ जब मेरा झगड़ा हुआ तो मैंने सोचा आज मैं आग लगा लेती हूँ, क्योंकि सबके लिए मैं इतनी बुरी हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने दरवाज़ा को बंद किया और मैंने लगा ली आग। एक कागज़ को पकड़ी मैं और गैस से निकाल के मैंने आग लगा ली। जब मैं तड़पने लगी, जब मैं जलने लगी तो मुझे पता चला कि जलने का एहसास क्या होता है। मैं बहुत तड़पने लगी, बहुत जलने लगी। मैं देखने लगी चारों ओर कि कोई तो हो जो मुझे बचाए, मैं करूँ तो क्या करूँ। और सचमुच मुझे परमेश्वर की एक आवाज़ सुनाई दी। उसने बोला कि जब तू आग में जलेगी तो भी तुझे जलन नहीं होगी, और जब तू पानी में चलेगी तो भी तू डूबेगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि कौन मुझे बोल रहा है कि तू आग में चलेगी तो भी तुझे जलन नहीं होगी। मैं चारों ओर देखने लगी और ऐसे होते होते आग थोड़ा सा तेज हो गया और उसके बाद मुझे थोड़ा सा याद नहीं। उसके बाद शायद मैं गिर गई। जब मैं गिर गई, जब मैं होश में आई तो देखिए आसपास वाले खड़े थे, जबकि मैंने दरवाजा को बंद किया था। लेकिन उस आवाज़ ने मैं महसूस की उस चीज़ को कि उस आवाज़ से मेरी आग बुझने लगी। जब वो बोलते चले गए, परमेश्वर की आत्मा मुझे उस समय भी नहीं मालूम था। और जब मैं गिर गई, जब कई लोग आए मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें बहुत जलन हो रहा होगा ना। बोले मेरे मिस्टर को, बोले इसे बहुत जलन हो रहा होगा। लेकिन मैंने बोला डॉक्टर को मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है, क्योंकि सच में मुझे उस परमेश्वर की बात
बात याद आ गई कि जब तू आग में जलेगी तो भी तुझे जलन नहीं होगी। यदि वो जो मैं जली थी, यदि कोई और दूसरा व्यक्ति ऐसा जला होता तो वो बहुत तड़पता। मैं उस चीज़ को एहसास करती हूँ कि वो जलन मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और उसके विश्वास ने मैं उसको खोजना चालू कि कौन है ऐसा व्यक्ति, किसके ग्रंथ में ये होगा जिसमें लिखा होगा कि जब तू आग में चलेगी तब तुझे जलन नहीं होगी। मैंने अलग अलग ग्रंथों के बारे में बहुत लोगों से मैंने पूछा, मैंने ढूंढा कि ये चीज़ किस में है, तो मुझे पता नहीं चला। फिर 3 और मैं चंगी हो गई। और ऐसा परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ को मैं भूल ही नहीं पा रही थी, उस वचन को मैं बार बार याद करती थी। और मैंने देखा जब जो मैंने सुना था उस चीज़ को जब मैं याद करती थी तो वो धीरे धीरे मेरे शरीर से वो जो जलने का जो निशान है वो भी मिटना चालू हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही थी, दूसरी गवाही थी। और मैं आपको क्या बताऊँ, और परमेश्वर बड़ा महान है, बहुत महिमा, उसकी महिमा अपार है, उसके बराबर हम कर नहीं सकते, हम उसके पैर के धूल के बराबर नहीं है। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं गाड़ी लेकर के फ्रिज लेने के लिए गई थी और मुझे परमेश्वर ने बोला कि जाओ उस हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है। और मुझे गाड़ी बिठा के चलाने अच्छे से नहीं आता था, लेकिन मैंने किसी को बिठा के हॉस्पिटल में पर पहुंची। जब मैं वहां पर पहुंची तो जगदलपुर में ही एक व्यक्ति 15 मिनट पहले खत्म हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परमेश्वर ने बोला कि यहाँ पर बैठ और तू प्रार्थना कर। तो मैंने कहा कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूंगी, और मेरे प्रार्थना से क्या ये बच जाएगा, मेरे मन में आया। मैंने क्वेश्चन किया तो परमेश्वर की आत्मा, मुझे एक आत्मा मेरी बोलती थी कि मैं क्यों मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूं, पर एक आत्मा जो है वो मुझसे बोलती थी नहीं तुझे प्रार्थना करना है। और सच मुझ में बैठ गई। मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे आत्मा में बैठी थी। मैं आत्मा में जब प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करते करते वो व्यक्ति का जो हाथ है वो ऐसा हिलने लगा। और जब वो हिलने लगा तो जो 15 मिनट पहले जिसकी डेथ हो चुकी थी, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में गई तो बहुत सारे सफ़ेद कपड़े, कफन, रोना गारा चल रहा था। और कुछ इंश्योरेंस वाले आए थे क्योंकि वो लोग करोड़पति अच्छे परिवार से थे, तो इंश्योरेंस के लिए बात करते कितने का बीमा इन्होंने कराया था, कितने का क्या, ये सब चीज चल रहा था। मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ। और सचमुच जब मैं प्रार्थना कर रही थी, वो प्रार्थना करते करते परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे बड़े वहां पर काम किए। परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा वो हाथ हिलने लगा। जब वो हाथ हिलने लगा तो फिर वो सिस्टर थी वहां पे, एक बोली दौड़ते हुए गई, डॉक्टर आप आइए। तो डॉक्टर ने कहा क्या बात कर रही हो, उसका अभी प्राण कहाँ से आ गया, उसकी तो दोनों किडनी फेल हो गई है, वो पूरा वो खत्म हो चुका है, उसमें कोई जान आ ही नहीं सकता। बोली नहीं डॉक्टर एक बार आप चलिए। तो बोले ऐसे कैसे हुआ। तो वो सिस्टर ने बोला 5-6 डॉक्टर दौड़ते हुए आए, उसको चेस्ट में वो पंप करने लगे, जोर से दबाने लगे कि वो सांस अच्छे से लेने पाए। लेकिन जब वो जीवित, जब उसने सांस आ गई उसकी, तो जब डॉक्टर ने जब उस नर्स को अलग से बुलाया और बोला ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता। बोले डॉक्टर आप इसका सोनोग्राफी देख लो, बोले इसका रिपोर्ट देखो, बोले डॉक्टर ऐसे कैसे हो गया। तो उसने बोला कि ये जो लड़की है ये यीशु की बेटी है डॉक्टर साहब। क्योंकि वो जो नर्स थी वो क्रिश्चियन थी, उसको मालूम था परमेश्वर के बड़े बड़े काम जो हमको नहीं पते थे। तो वो जो चंगे हुए और उसने तीसरे दिन चर्च में आकर उस व्यक्ति ने बोला कि एक यीशु है जिसने मुझे जीवित किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही एक व्यक्ति, और फिर ऐसे दिन बीतते चले गए, मेरे विश्वास बढ़ते चले गए, पर मुझे अब विश्वास आने लगा था कि नहीं ये परमेश्वर है, मैं जिस भगवान को ढूंढती हूँ वही भगवान है। क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं एक ऐसे ईश्वर को ढूंढूं जो मुझसे बात कर सके, पर मुझे किसी ने, कोई ईश्वर मुझसे बात नहीं किए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझसे बात किया। और ठीक 5 साल के बाद मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ। मेरे घर के सामने से कई लोग बाइबल की पुस्तक पकड़ के जा रहे थे। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला हम प्रार्थना में जा रहे हैं। मैंने बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो नहीं आ सकती, मेरे पास ये पुस्तक नहीं है। और जिसके पास ये पुस्तक होता वही जा सकता है प्रभु के प्रार्थना में। उन्होंने बोला नहीं आप भी आ सकते हो। और जब मैं गई तो मैं सबसे पीछे बैठी थी। मुझे आज भी याद है अपने बेटे को लेकर के, और जो पास्टर जो आई थी उनका जो प्रचार करने का जो था, अपने आप वो पन्ना पलट गया, पेज पलट गया, और अचानक वो पेज आ गया मेरे नाम से। परमेश्वर ने उनसे बात किया कि पीछे में एक लड़की बैठी है जिसका नाम ममता है। उन्होंने बोला पीछे जो बैठी हो ममता, तुमसे परमेश्वर बात कर रहा है।
तूने प्रभु को नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, माँ के गर्भ से चुना है बोले। और मेरा नाम ले लेकर के मेरे साथ जो बीत रही थी, मैं 3 बार सुसाइड का कोशिश कर चुकी, मेरे साथ जो बीत रही थी, परमेश्वर ने उनके माध्यम से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं आंसू हो गई, मेरे आंसू बहने लगे। मैं सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे मेरे बारे में बता सकती है, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं आज तक इतना पूजा पाठ की, कोई तो ऐसा ईश्वर होता जो मेरे बारे में मुझसे बताता, पर मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे कुछ समय के बाद संगति में जाने लगी, जो उस दिन के बाद से मेरे हाथ में बाइबिल आया। और जब मैं एक दिन एक संगति में गई, मुझे आज भी याद है, तिरंगा चौक में एक जगह प्रार्थना होता था, जैसे वो सिस्टर ने खोला, ये वही वचन निकल गया 5 साल के पहले का कि जब तू आग में जलेगी तब तुझे जलन नहीं होगी। मैं दंग रह गई, मैं सर पकड़ ली, बाप रे, ये यीशु मसीह थे जो मुझसे बात किए थे, जिनको मैं जानती नहीं थी। ये मैं वो स्मरण करने लगी, उस दिन को वापस स्मरण करने लगी। परमेश्वर बोले तो मुझे भूल सकता, पर मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, ना वो ऊँघता है, वो हमारा ऊँघता भी नहीं है, उसका निरंतर ध्यान हमारे ऊपर रहता है। एक बार हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम अपने स्वार्थ के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही और बताती हूँ। मेरे बेटे के नाक का हड्डी टूट गया था। मैं डॉक्टर के पास गई, यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, बोले 40,000 रुपये लगेगा, यहाँ पे बोले, फिर एक जगह बोले 1 लाख रुपए का। एम्स में हमने गए तो बोले ठीक है 2.5 लाख रुपए में सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बोले चलो ठीक है, अच्छे जगह करवा लेंगे। और जब समथिंग मतलब 2.5 लाख रुपए मतलब एडमिट से सब कुछ टोटल मिला के उन्होंने बोला था। लेकिन हम गए, हम बहुत दिन तक दौड़े वहाँ पे। मैं कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन में दौड़ी और बहुत दुखी रहती थी। प्रभु मेरे बेटे का नाक का हड्डी टूट गया और ये चाहता है कि मैं नेवी वगैरह में जाऊँ, अभी कैसे जाएगा। परमेश्वर बोली, मैं मन ही मन बहुत दुखी हो गई। उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, मेरे बेटे के अंदर प्रभु ने काम किया, जा और अपने लिए प्रार्थना करा। मेरा बेटा जब गया पास्टर के पास, पास्टर साहब मेरा नाक टूट गया है, मेरे नाक के लिए प्रार्थना कर दो बोले। और सचमुच आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उस पैसे के लिए अंदर ही अंदर टूट रही थी। प्रभु मैं कैसे प्रबंध करूँगी उस पैसे का, कैसे इसका ऑपरेशन होगा। और उसी समय प्रभु ने मेरे बच्चे के जीवन में काम किया। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और मेरा बेटा जब गया प्रार्थना कराने, और जैसे प्रार्थना से आया, पास्टर ने कहा कि बेटा तेरे नाक का हड्डी परमेश्वर जोड़ रहा है, प्रभु तेरा नाक का हड्डी जोड़ रहा है, परमेश्वर ने कहा। और मेरे बेटे ने विश्वास किया, जुड़ गया। बोला प्रभु धन्यवाद बोलना बेटा बोले। और मेरा बेटा 2 दिन तक यीशु को धन्यवाद प्रभु बोलता गया। तीसरा दिन मैं बोली बेटा एक बार सोनोग्राफी तो एक बार एक्सरे तो कराना पड़ेगा बेटा। बोला नहीं मम्मी मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बोली नहीं बेटा अपन को एक बार एक्सरे करा लेते हैं। जब हम लोग एक्सरे कराने गए तो डॉक्टर दंग रह गए, 5-6 सिस्टम में देखने लगे ऐसे कैसे हो रहा है, नाक तो टूट गया, नाक का जो हड्डी वो तो टूट गया था, ये नाक का हड्डी जुड़ा कैसे। उन्होंने मुझे पूछा आपने कहाँ ट्रीटमेंट कराया, कहाँ ऑपरेशन कराया। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम कहीं ऑपरेशन नहीं कराए, हमारा प्रभु हमको ठीक कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही है। धन्यवाद। ते वर्तमान आपण मैंने भिडियो देखिले जड़े ब्राह्मण दीदी जनक कि प्रकार प्रभु जीशु को जानिले। प्रभु जीशु आम समस्त को प्रेम करती, से तो से कालवरी क्रूसरे आम समस्त मानव जगतर मुक्ति पाई से कालवरी क्रूसरे निज जीवन को देवा पछेले नहीं। प्रभु जीशु केवल आम को पापरू मुक्ति दियंती, से जे आम मान निज जीवन को कालवरी क्रूसरे देले आ सेठारे से निजर प्रेम को प्रकाश कले। से आमको केते भल पाती, ताहांको बिना आउ केही आम मानकु अनंत जीवन परित्राण मोक्ष दे पारे नाही। पवित्र शास्त्र बाइबल कहे जे कहीं कौनसी धर्मर व्यक्ति कौनसी लोक जीशु को जदि विश्वास करेंगे प्रभु जीशु से मानकु अनंत जीवन देवे। आपण मानकु मु एई वीडियो माध्यम रे कहिवा पई चाहे से परमेश्वर अटंती, मनुष्य है कि एक धरा पृष्ठ को आसिले आमानकु साक्षात करने निमंते लोक माने परित्राण मुक्ति अनंत जीवन प्रभु को पाइबा पाई अन्यान्य जगह को जाउछंती, भ्रमण करुछंती, किंतु सत्य परमेश्वर निजे स्वयं स्वर्ग छाड़ी आम मानक पाई एक धरा पृष्ठ को आसिले आमे ताहांकु जानिबा आवश्यक अटे।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।